हेलो हेलो बच्चों, आप लोग बताइए कमेंट में, मेरी आवाज़ आप लोग के पास जा रही है? ओके, तो आज फिर एक बार और स्वागत है हमारे क्लासेज में आप लोग की। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करेंगे जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री में मैंने डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन कंपाउंड। पीछे के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन कंपाउंड यानी एल्कीन यौगिक का आईपीएसी नाम मैंने पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था पूरी डिटेल में। और आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करेंगे एल्काइन यौगिक का आईपीएसी नेम। तो देखिए बच्चों, जो मेरे एल्काइन है ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे भी बोल सकते हैं। आपको मैं आगे बता चुका था कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक त्रिबंध पाया जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वे सभी हाइड्रोकार्बन एल्काइन कंपाउंड यानी एल्काइन यौगिक कहलाते हैं। यानी वे सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक त्रिबंध पाया जाता है, वे सभी हाइड्रोकार्बन एल्काइन यौगिक कहलाते हैं। और एल्काइन यौगिक का जो सामान्य सूत्र होता है, जो जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n-2, यानी जितना उसमें कार्बन होगा उसके 2 गुना हाइड्रोजन से 2 कम क्या होगा, हाइड्रोजन। यानी जितना इसमें कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 कम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे सबसे मैं कह दूं कि एल्काइन यौगिक में आप बताइए कुल कितना कार्बन है, तब क्या बोलेंगे, जितना इसमें कार्बन होगा एल्काइन यौगिक में उसके 2 गुना से 2 कम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। सपोज करिए कि मान लीजिए हमारे एल्काइन कंपाउंड में यौगिक में 2 कार्बन है, तो बच्चों आप लोग बताइए इसमें कुल कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा। तो 2 का 2 गुना क्या होगा, 4 होगा, और 4 से 2 कम करेंगे तो क्या होगा, मेरा 2 होगा। यानी इसमें 2 क्या होगा, कार्बन होगा, तो 2 इसमें हाइड्रोजन भी हो जाएगा। आपसे कह दूं कि इसमें 3 कार्बन है, तब क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का 2 गुना क्या होगा, 6 कार्बन, और 6 से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 कार्बन, यानी C2C3H4 हो जाएगा। और एल्काइन के नाम के अंत में हमेशा क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे, क्योंकि नाम का खुद नाम ही विश्वास कर रहा है एल्काइन। इनको हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पर, एल्काइन यौगिक का आईपीएसी नाम। तो देखिए बच्चों, जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n-2 होता है। और इनके नाम के अंत में हमेशा क्या जोड़ते हैं, नाम के अंत में हमेशा क्या जोड़ते हैं बच्चों, हमेशा आइन जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं आइन, क्योंकि देखिए एल्काइन में यहाँ पर क्या है, आइन, तो इसलिए इनके नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, आइन शब्द जोड़ते हैं। ठीक ना बच्चों। तो देखिए हमारा एल्काइन का जनरल फार्मूला है, एल्काइन के नाम में क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं, है ना बच्चों। तो कुछ एग्जाम्पल देकर हम इनको बारी बारी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था एल्कीन का, सेम कहानी एकदम वही वाली बिल्कुल है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम वैसे ही है। बट डिफरेंट यह है कि उसमें क्या था कि जितना कार्बन होता था उसके 2 गुना क्या होता था, हाइड्रोजन। लेकिन इसमें क्या है, जितना कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 कम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। एल्कीन के नाम में हमेशा इन जोड़ते थे और एल्काइन के नाम में हमेशा आइन जोड़ेंगे। सेम प्रोसेस, वही पुरानी वाली प्रोसेस हमको अपनाना है। ठीक ना बच्चों, सेम पुरानी वाली कहानी है ना। तो देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस कहानी को। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, तो देखिए बच्चों ये रहा हमारा एग्जाम्पल। और एक और बात रहे आप लोग को याद रखना है, खास बात कि इनके बीच में जो बंद होता है,
वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा त्रिबंध पाए जाते हैं। यानी एल्काइन में जो बंध होता है वो कैसा होता है, हमेशा त्रिबंध पाया जाता है। एल्काइन के कार्बन कार्बन के बीच आपको एक खास बात याद रखना है, इन तीनों बातों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा एल्काइन कंपाउंडों के लिए। देखिए तो इनका नाम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। तो देखिए आप इसमें लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो 1 2 3 कार्बन का श्रृंखला आपको नजर आएगा। आप किधर से भी अंक देंगे, किधर से चुनाव करेंगे 3 कार्बन का नजर आएगा। तो चलो बताइए कि मैं अंक में इसमें किधर से दूँ, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट, आप लोग को बताना है कि नंबरिंग मैं किधर से करूँ, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट, क्योंकि राइट से लेफ्ट की ओर चलने पर त्रिबंध क्या हो रहा है, सबसे पहले पड़ जा रहा है। तो अंक उधर से देंगे जिधर से हमारा त्रिबंध सबसे नज़दीक पड़ता हो, है ना, सबसे नज़दीक वाले कार्बन से जुड़ा हो। तो देखिए अगर यहाँ से अंक देंगे तो 1 2 दूसरे नंबर वाले कार्बन से मिलेगा हमारा। अगर यहाँ से अंक देंगे राइट से लेफ्ट पहले नंबर वाले कार्बन से हमारा क्या मिलेगा, त्रिबंध मिलेगा। तो अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3। इसमें कोई पार्ट श्रृंखला आपको नहीं नजर आ रहा हो, कहीं आपको साइड चेन नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 कार्बन है। आपको मैं बता चुका था कल कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट और 5 कार्बन को पेंट। आपको मैं कल बता चुका था, है ना बच्चों। तो देखिए इसमें कुल कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो क्या हो जाएगा, प्रोप। जब प्रोप हो गया तो इसके बाद देखेंगे जो मेरा त्रिबंध है यह किस नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है। तो पहले और दूसरे के बीच में है, तो इनमें से सबसे कम संख्या कौन है, 1 है ना, तो लिखेंगे 1, प्रोप 1। अब क्या करेंगे, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, आयन। क्या जोड़ेंगे बच्चों, आयन, क्योंकि हमारा क्या है, एल्काइन कंपाउंड है। तो प्रोप 1 आयन। अब देखिए एक और बात रही, आप इस फार्मूले से चेक कर सकते हैं कि यह गलत है या सही है। ये जो मेरा फार्मूला है CnH2n-2, यानी जितना इसमें कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 कम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। देख लीजिए आप लोग, इसमें कुल 1 2 3 क्या हमारा है, हमारा 3 क्या इसमें है, कार्बन आपको नज़र आ रहा होगा। जब 3 कार्बन है तो 3 के 2 गुना क्या होना चाहिए, 6, और 6 से 2 कम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। यानी हमारा 3 कार्बन होगा तो 4 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। सिंपल सा बात है। तो देखिए 3 1 4 क्या है, हाइड्रोजन है। और 3 कार्बन है तो 3 का 2 गुना क्या करेंगे, 6, और 6 से 2 कम कर लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस 4 बचेगा। देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो कुल लेकर 4 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा होगा, है ना बच्चों। तो इनका नाम हो गया। तो इससे बताइए इनका नाम क्या होगा। इसमें मैं कहाँ से अंक दूँ, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट। देखिए अगर अंक यहाँ से देंगे 1 2 3, तो तीसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या मिल जा रहा है, त्रिबंध मिल जा रहा है। अगर अंक यहाँ से देंगे तो 1 2 दूसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा मिल जा रहा है क्या, त्रिबंध। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करिए। देखिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी किधर से भी चलेंगे तो कुल 5 कार्बन मिलेगा। तो हमेशा स्टेट वाला चुनते हैं ना, स्टेट में चलने पर 5 कार्बन नजर आ रहा है, लेकिन अंक में इधर से देंगे। क्यों, राइट से लेफ्ट अंक देंगे, क्यों, क्योंकि राइट से लेफ्ट अंक देने से ये फायदा है कि जो मेरा त्रिबंध है वो दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिल रहा है। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट को चलेंगे तो मेरा त्रिबंध तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 अंक दिया। तो अंक देने के बाद जो भाग शेष बचता है उसको पार्ट श्रृंखला बोलते हैं। तो पहले पार्ट श्रृंखला का अंक, फिर पार्ट श्रृंखला का नाम। अब देखिए इनको भी नहीं मिला अंक, इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, तो इनका अंक और इनका नाम लिखिए आप लोग फटाफट। देखिए ये दोनों क्या है, मेथिल है, यह क्या है, ब्रोमो है, क्या है, क्लोरो है। जैसे देखिए यहाँ पर
आपको लिख दे रहे हैं साइड में। Br को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरो। NO2 को क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रो। ये आप लोग को बात याद रखनी होगी, है ना बच्चों। और CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। तो बच्चों आप लोग बताइए कि पहले ब्रोमो आएगा कि पहले क्लोरो आएगा कि पहले मेथिल आएगा? बच्चों आप लोग को बताना है, यानी पहले B आएगा कि पहले M आएगा कि पहले C आएगा? तो पहले B आएगा, सिंपल सा बात है, ब्रोमो आएगा। तो ब्रोमो का पहले अंक लिख लेंगे। तो ब्रोमो का अंक क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है बच्चों? 1 है ब्रोमो का अंक। उसके बाद ब्रोमो को लिख लेंगे, है ना। उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद C आएगा। क्या आएगा इसके ब्रोमो के बाद? C यानी क्लोरो आएगा। देखिए क्या आएगा? क्लोरो आएगा। तो क्लोरो कहाँ पर जुड़ा है? क्लोरो पहले नंबर वाले कार्बन से। तो 1 क्या हो जाएगा? क्लोरो। 1 क्लोरो, है ना बच्चों। इसके बाद क्या आएगा? हमारा मेथिल आएगा, क्योंकि M बाद में आएगा। तो पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर उसके बाद M आएगा, है ना। तो देखिए जो मेरा मेथिल है दो जगह है ना, चौथे और नंबर वाले कार्बन से 2 जगह जुड़ा है। देख लीजिए बच्चों आप लोग, है ना। तो लिखेंगे इसके आगे 2 बार, है ना। तो 4 क्या लिखेंगे? 4 है ना। लिखेंगे डाई। क्यों लगाया डाई? क्योंकि 2 बार है ना। तो जब 2 बार हो तो डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार हो तो क्या करेंगे? टेट्रा, 5 बार हो तो पेंटा लगाते हैं, है ना। डाई है क्या चीज़? मेथिल। इतना प्रोसेस करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे? कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखेंगे। देखिए कुल कितना कार्बन नज़र आ रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा? पेंट। क्या होगा? पेंट। अब पेंट में क्या जोड़ेंगे? आयन। लेकिन पहले क्या देख लेंगे कि जो मेरा त्रिबांड है किस किस नंबर वाले कार्बन के बीच में जुड़ा है। तो दूसरे और तीसरे के बीच में है ना। तो इसमें से सबसे कम संख्या कौन है? 2, है ना। तो पेंट 2 आयन, है ना बच्चों। इनका नाम यह हो गया। अब थोड़ा इसमें देख लीजिए। तो बच्चों आप लोग बताइए कि इसमें मैं अंक मैं किधर से दें? लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? देखिए पहले काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 कुल 6 कार्बन की श्रृंखला है। इसमें कहीं पार्ट श्रृंखला नजर नहीं आपको आ रहा होगा, देख लीजिए बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन नजर आए। ये लेफ्ट से राइट भी जाए तभी 6 कार्बन, और राइट से लेफ्ट भी आए तभी 6 कार्बन। तो देखिए यहाँ पर 1 2 लेफ्ट से राइट जाने पर दूसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या मिल रहा है? त्रिबांड जुड़ा हुआ मिल रहा है। और राइट से लेफ्ट आने पर दूसरे नंबर से क्या मिल रहा है? त्रिबांड जुड़ा हुआ मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में जब समान अंक प्राप्त होता है त्रिबांड चाहे पार्ट श्रृंखला, तो हमेशा हम सामने से ही अंक देते हैं, है ना बच्चों। जब दोनों ओर से एक समान स्थान पर प्राप्त होता है, चाहे पार्ट श्रृंखला हो, चाहे त्रि या चाहे डबल बांड की संख्या हो, तो हमेशा हम सामने से ही अंक देते हैं, है ना बच्चों। तो अंक दीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6। तो कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का नाम क्या होगा बच्चों? क्या नाम होगा 6 कार्बन को? देखिए 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। 6 का नाम क्या होगा? हेक्स, है ना बच्चों। नाम क्या होगा? हेक्स। नाम होगा हेक्स। हेक्स लिखने के बाद अब पता करिए कि जो मेरा त्रिबांड है वो किस किस नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो तीसरे देखिए दूसरे तीसरे के बीच में और चौथे पांचवें के बीच में है। तो हेक्स, अब इसमें से कोई सबसे कम संख्या लिख लेंगे। तो इसमें सबसे कम संख्या कौन सा है? 2 है ना। हेक्स 2 हो गया। इसमें 4 और 5 के बीच में है ना, चौथे और पांचवें के बीच में है ना। तो इसमें से सबसे कम संख्या कौन सा है? 4 है ना। 4 2 बार जुड़ा है ना, 2 बार में त्रिबांड है ना। तो क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। डाई। उसके बाद क्या लगाएंगे लास्ट में? आयन, क्योंकि मेरा क्या है? सब एल्काइन कंपाउंड है। तो हो जाएगा, इनका नाम हो गया हेक्स 2, 4 डाई आयन, है ना बच्चों। अब थोड़ा इन
इस कंपाउंड को देखिए तो आप लोग बताइए इसमें मैं अंक कहाँ से, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट, आप लोग को बताना है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का तलाश करेंगे। तो करिए तलाश आप लोग 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 यानी कुल लेकर 6 कार्बन नज़र आ रहा है, इससे अधिक कार्बन नज़र नहीं आ रहा है। हमेशा स्टेट में का ही चुनेंगे, कोई स्टेट में 6 मिल जा रहा है और ऐसे भी आने पर 6 मिले तो हमेशा हम सीधे वाला ही चुनते हैं ना बच्चों। तो बच्चों आप लोग बताइए मैं अंक में किधर से दूँ, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट। देखिए एल्कीन एल्काइन हमेशा हम त्रिबाण को देखकर अंक देते हैं, जिधर से पढ़े की पार्ट श्रृंखला को बस एल्कीन में देखते हैं कि सबसे नज़दीक कब पड़ जा रहा है, किस नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिला। लेकिन एल्कीन एल्काइन में हमेशा त्रिबण और द्विबण की संख्या को देखते हैं, सबसे पहले किधर से मिल रहा है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मिल जा रहा है, तो अंक हम इधर से ही देंगे। तो अंक दीजिए आप लोग 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर अंक हम इधर से देंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा त्रिबाण मिलेगा। अगर अंक इधर से देंगे तो पहले ही नंबर वाले कार्बन से मेरा त्रिबाण मिल जा रहा है ना बच्चों। तो इनका नाम लिखिए। तो इनको अंक नहीं मिला दोनों को, तो क्या हो गया मेरा, ये दोनों क्या हो गया, दोनों पार्ट श्रृंखला हो गया, यानी दोनों साइड चेन हो गए। पहले साइड चेन का नाम, फिर उसके बाद तो पहले साइड चेन का अंक फिर साइड चेन का नाम। तो लिखिए आप लोग 5वें वाले नंबर 5वें कार्बन से दोनों जुड़ा है, क्या है, मेथिल और नाइट्रो है। तो बच्चों आप लोग को बताना है कि पहले मेथिल आएगा कि पहले नाइट्रो आएगा, यानी पहले यम आता है कि पहले यम आता है। बच्चों आप लोग को बताना है। तो पहले क्या आएगा, पहले यम आएगा, यानी पहले मेथिल आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, नाइट्रो आएगा, क्योंकि यम के बाद ही नहीं आना आता है। तो यम, तो देखिए पहले जो मेरा यम है मेथिल है, इसका अंक क्या है, मेथिल का 5 है ना। तो पार्ट श्रृंखला का अंक, उसके बाद पार्ट श्रृंखला का नाम, तो 5 मेथिल है ना। उसके बाद 5वें नंबर वाले कार्बन से नाइट्रो जुड़ा है, तो 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 नाइट्रो, क्या होगा 5 नाइट्रो। उसके बाद क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद कार्बन की श्रृंखला का नाम देंगे। तो कुल 6 कार्बन है ना, तो क्या बोलते हैं 6 कार्बन को, हेक्स। अब हेक्स में क्या जोड़ेंगे, आयन। तो आयन जोड़ने से पहले आयन की तो संख्या देख लीजिए, हम पहले आयन की संख्या को देख लेंगे। तो आयन की संख्या पहले और दूसरे के बीच में है ना, कहाँ है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है। तो इसमें से पहला लिख लेंगे हेक्स 1, कमा लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 जगह है ना हमारा त्रिबाण, और तीसरे और चौथे के बीच में है, तो इसमें सबसे कम संख्या कौन सा है, 3 है, तो 1,3। अब क्या लगाएंगे, डाई। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, आयन। तो बच्चों इनका नाम क्या प्राप्त हुआ है, 5 मेथिल 5 नाइट्रो हेक्स 1,3 डाई आयन, है ना बच्चों। अब बताइए बच्चों इनका नाम क्या होगा, बच्चों आप लोग को बताना है। इसमें मैं अंक मैं कहाँ से दूँ, इसमें मैं नंबरिंग कहाँ से करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखिए कि सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो चुनाव करिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, यानी कहने मतलब आप ऐसे आएंगे, स्टेट ऐसे चलते हैं, आप ऐसे आते स्टेट में हमारा ऐसे आते हैं, तो कुल हमको 6 कार्बन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे भी आएंगे तो भी 6 नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे आएंगे स्टेट में ऐसे चल कर ऐसे आएंगे तो कुल 5 कार्बन नज़र आ रहा है। तो बच्चों बताइए मैं कौन सा मैं तरीका चुनूंगा अंक देने का, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट। अब देखिए अब ऐसे तो मैं अंक दे नहीं सकते, क्योंकि ऐसे चलने से बेटर सबसे तरीका यह है, ये थोड़ा सा इससे स्ट्रेट है ना। तो बताना है कि मैं अंक मैं किधर से दूँ, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट। अगर लेफ्ट से राइट अंक देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी चौथे नंबर वाले कार्बन से मेरा त्रिबाण मिल रहा है। लेकिन अगर हम अंक राइट से लेफ्ट की ओर अंक देंगे तो 1 2 दूसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या मिल जा रहा है, त्रिबाण की संख्या मिल जा रहा है। तो हम अंक कहाँ से देंगे, इधर से ही देंगे अंक ना, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों अब तो मैं अंक दे दिया, और बताइए किनको अंक नहीं मिला, यानी इसको भी नहीं अंक मिला और इसको भी नहीं अंक मिला। तो दोनों क्या हो गया, दोनों हमारा साइड चेन, दोनों हमारा पार्श्व श्रृंखला हो गया है ना।
तो नियम क्या है, पार्श्व श्रृंखला अंक फिर पार्श्व श्रृंखला का नाम, तो फिर इनका अंक लिखिए। अब देखिए ये क्या है, यह है एथिल है। क्या है बच्चों, एथिल है। इनको हम बोलेंगे क्या, C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल। तो ये हमारा क्या है, मेथिल है, ये हमारा एथिल है। देखिए चाहे C2H5 हो और चाहे CH2 बॉन्ड CH3 हो, दोनों का मतलब सेम है ना। तो हमारा एथिल है, हमारा मेथिल है। तो बच्चों आप लोग बताइए कि मैं नाम किसका लिखूं, पहले मेथिल का कि पहले एथिल का, पहले यम आता है कि पहले ई आता है। तो पहले क्या आएगा, ई आएगा। देखिए इसमें ई, इसका लेटर क्या है, ई है, तो पहले ई आएगा, है ना बच्चों। तो नाम लिखिए इनका। तो पहले ई का अंक लिखिए, एथिल का अंक लिखिए। तो एथिल कहाँ जुड़ा है, चौथे नंबर वाले कार्बन से। तो क्या हो जाएगा, 4 एथिल। उसके बाद 4 मेथिल, 4 मेथिल। इसके बाद क्या करें, काम करेंगे कि कार्बन की श्रृंखला का नाम लिख लेंगे। कुल कितना कार्बन है इसमें है बच्चों, बताइए। कुल 6 कार्बन है। तो क्या बोलते हैं 6 कार्बन को, हेक्स। हेक्स में क्या जोड़ेंगे, आयन। तो पहले आयन जोड़ने से पहले आयन का संख्या देख लेंगे, है ना बच्चों। 1 2 3 यानी दूसरे और तीसरे के बीच में है ना, तो इसका संख्या कम कौन है, 3 कम है कि 2 कम है, 2 सबसे कम है ना, 2 मिनिमम संख्या है। तो हेक्स 2 क्या जोड़ेंगे, आयन। तो बच्चों इनका नाम क्या प्राप्त हुआ, 4 एथिल 4 मेथिल हेक्स 2 आयन, है ना बच्चों। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो बच्चों अब हम कुछ और एग्जाम्पल को समझेंगे। अब देखिए ये हमारा भी क्या है, एल्काइन कंपाउंड है। बताइए बच्चे इसमें सबसे पहले मैं अंक मैं किधर से दूं, अंक मैं किधर से दूं, आप लोग को बताना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करना है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चैन चुनाव करिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिला है। ऐसे चलने पर, स्ट्रेट में चलने पर कुछ 6 कार्बन नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 नज़र आ रहा है। ऐसे भी चलने पर भी 6 और सीधे भी चलने पर 6 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी चलने पर 6 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 यानी ऐसे भी चलने पर 6 मिला है। तो हमेशा में स्ट्रेट वाला ही चुनेंगे, देख सकते हैं बच्चों आप लोग, है ना। तो अंक मैं किधर से दूंगा, स्ट्रेट वाला मैं चुन लिया, यानी अंक मैं मतलब स्ट्रेट में अंक में देंगे। लेकिन अंक देंगे तो नंबरिंग किधर से करेंगे, है ना, लेफ्ट से राइट के राइट से लेफ्ट, आप लोग को बताना है। अगर लेफ्ट से राइट को अंक देंगे 1 2 3 4 तो चौथे नंबर वाले कार्बन से मेरा त्रिबांड मिलेगा। अगर हम अंक लेफ्ट से राइट से लेफ्ट देंगे तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या मिल रहा है, त्रिबांड मिल रहा है। तो अंक देने का तरीका कौन सा होगा, राइट से लेफ्ट दीजिए अंक आप लोग। 1 2 3 4 5 कुल 6 कार्बन। कुल कितना कार्बन बच्चों, 6 कार्बन है। तो आप लोग बताइए कुल 6 कार्बन इसमें है, तो कार्बन को अंक दे दिया। अब क्या क्या बच रहा है, और यह भाग बच रहा है और यह है ना, यानी यहाँ से एथिल बच रहा है और यहाँ से 2 जगह क्या है, मेथिल बच गया। तो हमारा दोनों क्या हो गया, तीनों हमारा साइड चेन यानी तीनों पार्ट श्रृंखला हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पार्ट श्रृंखला का अंक फिर पार्ट श्रृंखला का नाम। तो ये बताइए बच्चों, ये हमारे मेथिल दोनों है, एथिल है। तो पहले इसमें से कौन आएगा, पहले एथिल आता है कि पहले मेथिल आता है। एथिल में ई और मेथिल में यम, तो ई पहले आएगा ना। तो ई यानी जब एथिल आएगा तो पहले एथिल का अंक लिख लेंगे, फिर एथिल का नाम लिख लेंगे, है ना बच्चों। तो लिखिए एथिल का अंक क्या है, अंक इसका 4 है, इनका नाम क्या है, एथिल। 4 एथिल। उसके बाद नाम लिख लेंगे मेथिल का अंक देकर। तो 5वें नंबर वाले कार्बन से 2 जगह क्या है, 2 जगह हमारा मेथिल है। तो 5, 2 बजे तो क्या लगाएंगे, डाई। उसके बाद मेथिल।
उसके बाद कार्बन की श्रृंखला का नाम लिख लेंगे। कुल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो क्या बोलते हैं 6 कार्बन को बच्चों, हेक्स। हेक्स, हेक्स में क्या जोड़ेंगे, आयन। तो पहले आयन का अंक लिख लीजिए, दूसरे तीसरे के बीच में है ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, उसके बाद आयन। तो इनका आईपीसी नाम हो गया 4 एथिल 5 डाई मेथिल हेक्स 2 आयन। इनका आईपीसी नाम हो गया। इनका आईपीसी नाम देखिए आप लोग, बताइए इसमें मैं अंक मैं कहाँ से दे, आप लोग को बताना है। तो पहले क्या करेंगे कि लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का तलाश करिए आप लोग। पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसे भी आने पर ऐसे कितना मिल रहा है, कुल हमें 6 कार्बन मिल रहा है, और ऐसे भी आने पर हमें कुल 6 कार्बन मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट में ऐसे पाते हैं तो 2 जगह क्या मिलेगा, हमारा त्रिबांड मिलेगा। अगर आप ऐसे आएंगे तो हमारा त्रिबांड की संख्या 1 ही मिलेगा। तो हम सबसे अधिकतम को चुनते हैं, सबसे अधिक से अधिक मिले त्रिबांड, चाहे द्विबांड, चाहे पावर श्रृंखला, है ना बच्चों। तो हमेशा सबसे अधिक से अधिक का चुनाव करते हैं, और सबसे पहले पड़े ये भी देख लेते हैं, है ना। तो देखिए अब बताइए, अब अंक यहाँ से दे कि यहाँ से दे, आप लोग को बताना। अगर यहाँ से अंक देंगे तो पहले नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या मिल जाए, त्रिबांड मिल रहा है। अगर यहाँ से अंक देंगे तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या मिल जा रहा है, त्रिबांड मिल जा रहा है। तो अंक देने का तरीका यहाँ से होगा, है ना बच्चों। तो अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6। इन लोगों को अंक नहीं मिला, क्या हो गया हमारा, साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला हो गया। तो पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक लेंगे, फिर पार्श्व श्रृंखला का नाम लिख लेंगे। तो यह मेथिल है, ये एथिल है। तो पहले एथिल आएगा कि पहले मेथिल आएगा, बच्चों आप लोग को बताना है। तो पहले क्या आएगा, पहले एथिल आएगा फिर जाके मेथिल आएगा, क्योंकि एथिल में ई पहले है और ये मेथिल में एम बाद में आता है। तो एथिल का अंक क्या है, 3 है ना। तो क्या हो जाएगा 3, ये क्या चीज़ है, एथिल। 3 एथिल, तीसरे पर मेथिल भी है तो 3 मेथिल। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला का नाम लिख लिया आप लोग। कुल कितना कार्बन नजर आ रहा है, 6 कार्बन है ना। तो क्या होगा, 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स, है ना। अब देखिए जो मेरा यह है, जो मेरा त्रिबांड है, यहाँ पहले दूसरे के बीच में है, चौथे पांचवें के बीच में है। तो यहाँ पहले दूसरे में सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें से छोटा कौन सा है, 1 और 2 में 1 है, अब 4 5 में 4 है। तो क्या होगा 1, 4। अब क्या लगाएंगे, डाई, क्योंकि 2 बार है ना। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, आयन। इनका नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 3 मेथिल हेक्स 1, 4 डाई आयन। इनका एपीसी नाम हो जाएगा। और इसी बच्चों बताइए इनका एपीसी नाम क्या होगा। इसमें मैं अंक में कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट, बच्चों आप लोग को बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है स्टेट में चलने पर। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी आने पर 7 है। तो हमेशा स्टेट वाला चुनते हैं। तो स्टेट वाला चुनते हैं, तो ये बताइए कि स्टेट वाला मैं चुन लिया तो अंक स्टेट का लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट देंगे, बच्चों आप लोग को बताना है। अगर लेफ्ट से राइट देंगे तो तीसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, मेरा त्रिबांड। अगर राइट से लेफ्ट देंगे तो पहले नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या मिल जा रहा है, त्रिबांड। तो तरीका क्या होगा अंक देने का, राइट से लेफ्ट होगा, है ना। तो अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, है ना बच्चों। तो कुल क्या है, 7 हमारा क्या है, कार्बन की श्रृंखला है। ये तीनों क्या हमारा है, तीनों साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला है। तो तीनों का नाम लिखिए आप लोग, यह एथिल है, ये नाइट्रो है, ये मेथिल है। तो बच्चों आप लोग बताना है कि पहले कौन आएगा। C2H5 को बोलते हैं एथिल, बोलते हैं मेथिल, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। तो बच्चों बताइए इसमें से पहले कौन आएगा, ई आएगा कि यम आएगा कि पहले एन आएगा। तो पहले ई आएगा, एथिल आएगा ना। तो एथिल का अंक लिखिए आप लोग, 3 है ना, 3 एथिल, है ना बच्चों। उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रो या मेथिल। तो पहले क्या आएगा, मेथिल। तो मेथिल कहाँ पर है,
छठे नंबर वाले कार्बन से 6 मेथिल। उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रो आएगा, तो 5 नाइट्रो है ना बच्चों। उसके बाद इन तीनों का नाम हो गया, तीनों हमारा साइड चेन था, नाम हो गया, अंक और नाम मैं दे दिया। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखिए। तो कुल कितना कार्बन नजर आ रहा है बच्चों, 7 कार्बन है ना। तो क्या बोलते हैं 7 कार्बन को बच्चों, बोलते हैं 7 कार्बन को हेप्ट। क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो लिखिए यहाँ पर हेप्ट। हेप्ट लिखने के बाद ये बताइए कि जो मेरा त्रिबॉन्ड है वो कहाँ कहाँ जुड़ा है, पहले और दूसरे के बीच में या चौथे पांचवे के। तो क्या हो जाएगा, हेप्ट 1,4 डाई आइन। तो बच्चों इनका आईपीसी नाम क्या हुआ है, 3 एथिल 6 मेथिल 5 नाइट्रो हेप्ट 1,4 डाई आइन। तो इनका बच्चों ये रहा आईपीएसी नाम। तो बच्चों आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जितने लेक्चर मैं पीछे मैं दिया हूँ, आप पूरे लेक्चर को डिटेल देखिए, ताकि जब आप आगे पढ़ाऊँ आपको आगे सब टोटल समझ आ जाए। आपको पता है बच्चों कि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक है, हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। तो अगर आप किसी पीछे का हेडिंग को नहीं पढ़ेंगे तो आगे अगला हेडिंग आपको समझ आएगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसके पीछे जुड़ी हुई जितने मैं बातों मैं यूट्यूब पर मैं दिया हूँ, आप लोग को पूरे वीडियो को आप लोग को देखना अनिवार्य है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, है ना बच्चों। तो और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लॉकडाउन का समय चल रहा है, हमें पता है कि स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। और मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा तीनों का मिक्सचर, यानी मतलब एल्केन एल्काइन तीनों आपस में जुड़े रहेंगे, जिसमें उसमें डबल बॉन्ड भी रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा और ट्री बॉन्ड रहेगा। तो उनका नाम कैसे लिखेंगे मैं आपको अगले लेक्चर में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने यहाँ पढ़ा है कि ओनली फॉर, इसमें मतलब ट्री बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें कहीं ट्री बॉन्ड नहीं है। लेकिन जब आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में, उसमें आपको सिखाऊंगा कि उसमें ट्री बॉन्ड भी रहेगा और ट्री बॉन्ड रहेगा और सिंगल बॉन्ड रहेगा, उनका आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, है ना बच्चों। तो आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।